मैं उन्हें कॉल करके कहती हूँ आज अफजल साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज ऑफिस नहीं आए। अरे नहीं नहीं, मैं फोन कर दूंगा, बता दूंगा। यू डोंट वरी। हाँ तुम दोनों यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? अकेले कैसे जाती, वो तो बड़ी सो रही है, पता है सारी रात से जाग रही है। मेरी वजह से, बल्कि तुम्हारी वजह से। अगर मैंने कुछ कह ही दिया था तो क्या जरूरत थी उसे बताने की। सोई कब है? अभी कोई 15 मिनट पहले। अफजल अब कैसा है? मुझे क्या मालूम। अरे तो फोन करके पता कर लेती। अच्छा बुरा जैसा भी है तो बीमार ना। और बीमार भी मेरी वजह से हुआ। तो आप अपने आप को गुनाहगार क्यों समझने लग गई हैं? कमबख्त से 2 दफा खा के चाय पी लो, पर पता नहीं किस मौज में था, बोला नहीं पीऊंगा। या फिर शायद मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया हो। वैसे एक बात कहूँ, जी। गुस्सा करना नहीं आता उसे। हर बात पर एक जैसे एक्सप्रेशन देता है। फिल्में ड्रामे नहीं देखता होगा। खैर फिल्में तो देखता ही होगा। मौलवी का बेटा है तो क्या हुआ, है तो मोहल्ले का लौंडा ना। पता है जिन बातों पर आदमी गुस्से से लाल पीला हो जाता है, कम वक्त उस पर भी मुस्कुरा रहा था। हेलो। हाँ, अफजल बोल रहा हूँ। वो तो पता है, ये बताओ बुखार उतर गया तुम्हारा? वो तो उतर गया, लेकिन आपको किसने बताया? हमारे ऑफिस में स्टाफ के लोगों की खबर रखी जाती है। okay. फराब बहुत खुश है तुमसे। अच्छा, क्या परफॉर्मेंस दी है तुमने, मुझे तो लग रहा था जैसे मोहब्बतें का सीन चल रहा हो। कौन सा सीन? अच्छा तो फिल्में देखते हो तुम? याद करो वो शाहरुख और अमिताभ वाला सीन, क्या बोला था वो शाहरुख खान। मैं भी इसकी तरह बोल रहा हूँ क्या? गुस्से में बोला था, तुमने तो मुस्कुरा के मार दिया। अब क्या उसको भी लगा कि मैं ठीक बोल रहा था? वो तो दीवानी हो गई तुम्हारी। मुलाकात से पहले कह रही थी मुकाबला जीत कर आएगा हमारा यही तो पंटर। चाहता हूँ। पार्टनर? वैसे पंटर नहीं कहा था उसने, ये तो मेरे मुंह से निकल गया। शेख साहब से कब मिलना है? पहले जरा ठीक तो हो जाओ, बुखार अच्छी तरह से उतर जाने दो, फिर उसकी डेट भी रख लेते हैं। नहीं नहीं, आप रखिए ना डेट। बुखार तो उतर गया, डोंट वरी, वहां से भी जीत गया। बड़े चालाक हो पंटर, तुम चाहते हो 4 महीने का काम 4 दिन में करके 8 लाख लेकर निकल जाओ। नहीं, ऐसा करो तो कुफर का फतवा लगता है मुझ पर। ये 4 महीने की बात हुई थी तो पूरे 4 महीने उसके। और वैसे भी नौकरी की जरूरत थी मुझे, और घर वाले भी बहुत खुश हैं। सीधे रास्ते पर चल पड़ा हूँ। तो ठीक है, वो सोकर उठ जाए तो कल की डेट रख लेते हैं। वो सो रही है क्या? अभी अभी तो सोई है, कल रात को किसी बात पे गुस्सा आ गया था तो सारी रात गुस्से में जागती रही। ओ, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ।
तुम्हारी रेपुटेशन से तुम्हारी बातें जरा मैच नहीं करती। तुम ऐसे हो या ऐसे बन गए हो? कैसा रहमान का हंस कैसा रहा? गुड क्वेश्चन। बस ठीक है, समझ गई। अब रखती हूँ फोन, शाम में फराज से बात होती है तो करूंगी फोन। बाय। बाय। नाश्ता कर लिया तो बर्तन उठा लो। हाँ तो कर गए, उठा लो। फोन देखा तुमने? नया है, 40,000। 40,000 कहाँ से है तुम्हारे पास? ये कहाँ से? दफ्तर वालों ने खरीद कर दिया है। वाह, क्लर्क की नौकरी पे 40,000 का फोन। तुम्हारी तो निकल पड़ी। निकल पड़ी? क्या बोल रही हो तुम? सारे तुम पंटर जैसे वाली नहीं भाषा बोला बोल ना। रहे। जल रही हूँ। अब्बा को मत दिखाना, वो जले ना तो धुआं घर से बाहर जाएगा। जी फरमाइए। सुभान अल्लाह, बड़ी इज्जत से बात कर रही हैं। यार इज्जत तो करती हूँ आपकी, बल्कि करनी पड़ती है, पुरानी हुक्म है मुझ पर। फरमाइए क्या काम? आज बस तुम दोनों माँ बेटी अफजल साहब की आवभगत में लगी हुई है ना, तो मुझे किसी ने नाश्ता ही नहीं दिया। चलिए बैठिए, मैं देती हूँ नाश्ता। बड़ी मेहरबानी, वरना मैं तो समझा था कि मैं भी बारिश में भीग कर आऊंगा, 103 बुखार होगा मुझे, तब इतनी इज्जत मिलेगी। कहते हैं शक्ल अच्छी ना हो। ये तो तुम क्या कर रही हो? वरना तो अफजल साहब के जवान होने तक यही कहती थी, आप जैसा दूसरा कोई दूसरा नहीं मौलवी साहब। वो तो आज भी कहते हैं, अल्लाह की फजल से आप जैसा दूरा कोई नहीं। लेकिन आप इस बात का मतलब भी तो समझिए। जरा दोस्तों की तरफ हो। बड़ी चालू औरत है भाई। मुझसे पूछ रहे हो? जी ना भैया, ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में अपनी माँ से ही पूछो। हाँ रुकैया बेगम, जरा बताइए ये अपने दोस्तों के यहाँ से हुआ है? हाँ तो जाओ ना बेटा, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। देखा, ये है पूछने का सही तरीका। जाओ भाई, तुम्हारी तो चांदी है, लेकिन जाने से पहले इतना बता जाइए, आपने दवा खा ली है? जी खाली। तो बस फिर इतनी रिक्वेस्ट है, दोबारा ना आखिर भीगिएगा। रात का वक्त होने से पहले घर आ जाइए। जी फी अमान। अरे चलो अब नाश्ता दे भी दो। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, फजल रहमान। 92, 93, 94, 95, 2 लाख। 96, 93। ये तो पूरे हैं बिल्कुल। फिर वो 40,000 कहाँ से आए? मतलब अब कैश लाने के बजाय चीजें खरीद लाता है। भाई ये आज का एपिसोड बड़ा अच्छा था। पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। और सबसे बढ़िया पार्ट भाई डायलॉग्स और वो फरा की मदर का रोल। मुझे जुआरी किया गया बातों बातों में। अच्छा अंकल को बड़ा मजा आया उसमें। उस टाइम वो हंस रहे थे ना जो थोड़ा थोड़ा, तो वो तुम्हें जुआरी कनीन सी स्माइल थी। मजा बड़ा आया देख के।
क्या बात है भाई। फाइनली तुम्हें कह ही गया वो जो वो फिरदौस जमाल साहब का भाई बड़ा सही था लास्ट में जो सीन आया। अगर शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी। वाह भाई वाह, बढ़िया था ये एपिसोड। लेकिन अब देखते हैं इनकी कहानी आगे अब कैसे बढ़ती है, क्योंकि फरा जो है अब बहुत ज़्यादा शक करने लग गई है अब इस पे। फरा कह रहा हूँ मैं, इसकी सिस्टर अल्फा आरिफा। अरफा आरिफा नाम है। आरिफा। बहुत ज़्यादा शक कर रही है अब तो, पैसे भी गिन रही है, तो इसे कहीं ना कहीं अब लग ही रहा है कि ये झूठ बोलता है। ये खेल रहा है फिर से जुआ, इसको ये डाउट हो रहा होगा कि अब पैसे नहीं लाता, चीज़ें ले आता खरीद के डायरेक्ट। इस बार माफ़ नहीं करेंगे मौलवी साहब। बट फिर भी देखो उस बंदे का कोई पर्सनल स्पेस नहीं हो, पूरी एक एक चीज़ इन्वॉल्व है। वही तो, अरे बैड मैनर्स है भाई किसी का फ़ोन ऐसे करना, पर ड्रामे में बनाया है तो। चलो देखते अब आगे क्या होता है। बाकी आप बताना रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है जाके दबा देना। और भाई थोड़े लेट हो रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये भाई साहब भी अभी अभी आए हैं, आते ही हम बैठे हैं बनाने। इस टाइम रात के भाई 1:30 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम है, एडजस्ट कर लो, फिर आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी। तो बताना यही बात 1 साल से बोलते आ रहे हैं। पर कोशिश है पूरी। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।